मित्रों, आज चर्चा करेंगे कांग्रेस की दोहरी चरित्र के बारे में। इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने सदैव हिंदुओं को उनके अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक हिंदू सेकुलर टाइप संकर नस्ल वालों का भी योगदान रहा है, जिन्होंने अपने निजी हित के लिए हिंदू हित की बलि ले ली। 2009 से 2014 तक के कांग्रेसी शासन का एकमात्र लक्ष्य था कि भारत को 2020-22 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। इसलिए 2011 से 2013 तक कम्युनल वायलेंस लॉ को कांग्रेस ने 3 बार लोकसभा में प्रस्तुत किया, परंतु बीजेपी ने लोकसभा में इसका जोरदार विरोध किया, जिस कारण यह हिंदुओं को गुलाम बनाने वाला कानून पास नहीं हो सका। परंतु यदि कानून यह पास हो जाता तो हिंदू निश्चित रूप से गुलाम हो जाता। इसलिए पहले ही गांधी परिवार ने प्रियंका वाड्रा के बेटे का नाम रेहान रखा गया, जो एक मुस्लिम नाम है। कांग्रेस के लोग कह सके कि हमारा तो नेता रेहान है और यह मुस्लिम है, यह रेहान वाड्रा की जगह रेहान खान हो जाता, फिर यह कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती रहती। क्या था यह कानून, आप सविस्तार समझें। कम्युनल वायलेंस बिल लाकर हिंदुओं के लिए फांसी का फंदा तैयार करने को कांग्रेस किस तरह से तैयार थी। अगर ये संसद से पास हो जाता तो आज हालात बद से बदतर, जैसा सीरिया, लीबिया और यमन का है। इस बिल के बारे में सुनकर आप कांप उठेंगे। अफसोस, मरते न जिंदा रहते, तरफ तरफ कर जीते। बहन बेटियां आपके ही सामने हवस का शिकार अलग बनती। कांग्रेस के लिए जान फूकने वाले हिंदुओं, सुनो, मैं कांग्रेस का घोर विरोधी क्यों हूँ। हिंदुओं को मिटाने का सोनिया गांधी का भयानक और खतरनाक साजिश, जिसने पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर लागू हो गया होता तो मरना भी दुभर हो जाता। जीने की बात ही छोड़ो। तुम्हारे विनाश वाला बिल, जिसे कांग्रेस ने 2 बार संसद में पेश किया, 2005 में और फिर 2011 में। कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ ऐसा बिल लेकर आई थी जिसको सुनकर आप कांप उठेंगे, परंतु भाजपा के जबरदस्त विरोध के कारण वह पास नहीं करवा सकी। मुझे यकीन है कि 96% हिंदुओं को तो अपने खिलाफ आए इस बिल के बारे में पता भी नहीं होगा, जिसमें शिक्षित हिंदू भी शामिल हैं, क्योंकि हिंदू संपत्ति जुटाने में लगा है। उसको इन सब बातों को जानने के लिए समय नहीं है। जबकि मुसलमान के अनपढ़ भी इतने जागरूक हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून के खिलाफ मुसलमान का बच्चा बच्चा उठ खड़ा हुआ। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो यह बिल लेकर जरूर आएगी। क्या है दंगा नियंत्रण कानून? हिंदू समाज के लिए फांसी का फंदा। कुछ एक लोगों को इस बिल के बारे में पता होगा। 2011 में इस बिल की रूपरेखा को सोनिया गांधी की विशेष टीम ने बनाया था, जिसे एनएसी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी भी कहते थे। इसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी और ज्ञात हो कि ये कमेटी प्रधानमंत्री को सुझाव देती थी, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब प्रधानमंत्री से बड़ा पोस्ट एनएसी का था। इस टीम में दर्जन भर से ज़्यादा सदस्य थे और वह वही थे जो आजकल अर्बन नक्सली कहे जाते हैं। कांग्रेस का कहना था कि इस बिल के जरिए वो देश में होने वाले दंगों को रोकेंगे। अब इस बिल में कई प्रावधानों पर जरा नज़र डालिए। इस बिल में प्रावधान था कि दंगों के दौरान दर्ज अल्पसंख्यक से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई कोई हिंदू जज नहीं कर सकता था। अगर कोई अल्पसंख्यक सिर्फ यह आरोप लगा दे कि मुझसे भेदभाव किया गया है, तो पुलिस को अधिकार था कि आपके पक्ष को सुने बिना आपको जेल में डालने का हक होगा और इन केसों में जज भी अल्पसंख्यक ही होगा। इस बिल में ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी हिंदू दंगों के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध केस दर्ज नहीं करवा सकता। इस बिल में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हिंदू पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हत्या का आरोप लगाता है तो कोर्ट में साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। केवल मुकदमा दर्ज करवा देना ही काफ़ी है, बल्कि कोर्ट में निर्दोष साबित होने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिस पर आरोप लगाया गया है। इस बिल में ये प्रावधान किया गया था कि दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए बहुसंख्यक को जिम्मेदार मानते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के नुकसान की भरपाई हिंदू से की जाए, जबकि बहुसंख्यक के नुकसान के लिए अल्पसंख्यक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर आपके घर में कोई कमरा खाली है और कोई मुस्लिम आपके घर आता है उसे किराए पर मांगने के लिए, तो आप उसे कमरा देने से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसे बस इतना ही कहना था कि आपने उसे मुसलमान होने की वजह से कमरा देने से मना कर दिया। यानी आपकी बहन बेटी को छेड़ने वाले की किसी अल्पसंख्यक के खिलाफ भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब कि अगर कोई छेड़े तो छेड़ते रहने दो, वरना वो आपके खिलाफ कुछ भी आरोप लगा सकता है। आपकी सीधी गिरफ्तारी और ऊपर से जज भी अल्पसंख्यक होगा। देश के किसी भी हिस्से में दंगा होता,
चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाका ही क्यों न हो। दंगा चाहे कोई भी शुरू करता, पर दंगे के लिए उस इलाके के वयस्क हिंदू पुरुषों को ही दोषी माना जाता और उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांचें शुरू होती। और इस स्थिति में जज केवल अल्पसंख्यक ही होता। ऐसे किसी भी दंगे में चाहे किसी ने भी शुरू किया हो, अगर दंगों वाले इलाके में किसी भी हिंदू बच्ची या हिंदू महिला का रेप होता तो उसे रेप नहीं माना जाता। बहुसंख्यक है हिंदू, इसलिए उसकी महिला का रेप नहीं माना जाएगा। और इतना ही नहीं, कोई हिंदू महिला बलात्कार की पीड़ित हो जाती और वो शिकायत करने जाती तो अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत फैलाने का केस उस पर अलग से डाला जाता। इस एक्ट में एक और प्रस्ताव था जिसके तहत आपको पुलिस पकड़ कर ले जाती। अगर आप पूछते कि आपने अपराध क्या किया है तो पुलिस कहती कि तुमने अल्पसंख्यक के खिलाफ अपराध किया है। तो आप पूछते कि उस अल्पसंख्यक का नाम तो बताओ, तो पुलिस कहती नहीं, शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। कांग्रेस के दंगा नियंत्रण कानून में यह भी प्रावधान था कि कोई भी इलाका हो, बहुसंख्यकों को अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से पहले वहां के अल्पसंख्यकों को एनओसी लेना जरूरी होता। यानी उन्हें कार्यक्रम से कोई समस्या तो नहीं है, ऐसे हालात में अल्पसंख्यक बैठे बैठे जजिया कमाते, क्योंकि आपको कोई भी धार्मिक काम से पहले उनकी एनओसी लेनी होती और वो आपसे पैसे भी वसूल करते और आप शिकायत करते तो भेदभाव का केस आप पर, और ऐसे हालात में जज भी अल्पसंख्यक होता। और भी अनेकों प्रावधान थे कांग्रेस के इस दंगा नियंत्रण कानून में, जिसे अंग्रेजी में कम्युनल वायलेंस बिल भी कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बिल का सबसे पहले विरोध शुरू किया था और उन्होंने इस बिल के बारे में लोगों को जब बताया था तो 2012 में हिंदू कांप उठे थे। तभी से कांग्रेस के खिलाफ हिंदुओं ने एकजुट होकर होना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद भी जो हिंदू कांग्रेस को सपोर्ट करता है वे जाने अनजाने अपने ही लोगों के लिए नरक का द्वार खोल रहे हैं। धन्यवाद।